नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है, आपको इसकी लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्ण तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। तो डॉलर इंडेक्स दुनिया की जो है 6 करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट कंपैरिजन का है ये चार्ट। ये जितना वीक होता है कमोडिटीज़ और जो है इक्विटी मार्केट्स के लिए, उतना ये अच्छी बात होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि रिसेंटली जो है सितंबर के एंड में जो पीक बना, उसके बाद से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, और जिसका परिणाम हमें कमोडिटीज़ खासतौर से जो है इक्विटी मार्केट्स में उछाल के तौर पे दिखा। अब आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आने लगा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरावट बहुत कम समय में आई है, जिसको टेक्निकली लोग ओवरसोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, और इस बाउंस के वजह से इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा बहुत वीकनेस रहने के आसार हैं। तो अगर इसको हम इंट्राडे चार्ट देखें, तो आपको दिखेगा कि ये जो है रिसेंटली जो है ये बुलिश टाइप का हो गया, क्योंकि देखिए ये सेल ऑफ आता था बट रिकवरी, सेल ऑफ आया रिकवरी है ना, फिर ये गैप डाउन भी हुआ, फिर भी रिकवरी हो गई ना। तो ये दिखा रहा है कि जो है यहाँ पे अब स्ट्रेंथ आ रही है, और ये जो इतना बड़ा सेल ऑफ था वो इसने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया। तो ये आपको बताता है कि यहाँ से चीज़ें जो है डॉलर इंडेक्स में उछाल की संभावना ज़्यादा है। आइए अब बात करते हैं अमेरिकी मार्केट की। तो डाव जोन्स अगर आप देखें, तो ये ट्रेंड लाइन थी जिसका ये इधर ब्रेकआउट हुआ, तो अभी उसके आसपास में घूम रहा है। अब ऐसी संभावना हो सकती है कि ये यहाँ से भी ब्रेक डाउन हो जाए, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर आपको जो है ये थोड़ा सा नीचे के लेवल देखने को आपको मिलेंगे। तो एक तो ये 32,200 ऐसे 300 या है ना, तो इस जोन में एक आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट आप जो है ऐसी आशा रख सकते हैं कि ये जो है यहीं घूमता रहे, थोड़ा बहुत हल्का करेक्शन हो, और फिर थोड़े टाइम पास के बाद जो है मार्केट एक डिसिसिव टर्न ले ऊपर या नीचे। तो अब देखिए, एक और करेक्शन आए जिसमें एक अच्छा खासा डर बन जाए मार्केट में, उस संभावना से कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या नया एक लो बनेगा, संभावना उस बात की बहुत कम लगती है। करेक्शन आ सकते हैं बीच बीच में, लेकिन ये कहना जो है कि जो है यहाँ से नया लो बन जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पे वीकनेस बहुत है। इंट्राडे चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये जो 13 दिसंबर को गैप अप हुआ था, इसकी जो है रीजनिंग ये है कि भाई जो सीपीआई प्रिंट आया था यूएस में, वो जो है पहले से कमज़ोर दिखा था। इसका मतलब ये था कि इन्फ्लेशन जो है उतनी नहीं बढ़ी जितना बढ़ने की उम्मीद थी, और उसकी वजह से मार्केट में जंप आया। लेकिन उसके बाद फेड ने जब 50 बीपीएस रेट हाई किया, तो उसमें उन्होंने जो कमेंट्री दी वो बड़ी हॉकिश थी। तो जो उस कमेंट्री की वजह से मार्केट गिर गया। लेकिन एक बात देखिए, फेड को तब भी नहीं पता था जब इन्फ्लेशन थी कि वो इन्फ्लेशन है, और जब ये पता लगा कि इन्फ्लेशन है तब ये बोल रहे थे टेम्परेरी है, और फिर ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, और फिर जब अब इनको लग रहा है कि अब वो परमानेंट अब ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये पहले उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब उसको ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो फेड की जो ये अभी की सोच है और बातचीत है, उसके हिसाब से जो मार्केट में करेक्शन है, उसको आपको जो है पॉजिटिव सेंस में देखना चाहिए कि यहाँ से जो है चीज़ें अगर सुधरेंगी तो वो एक बहुत अच्छा बेस बनेगा, और फिर यहाँ से आपको एक अच्छी मार्केट में रैली देखने को मिलेगी। तो ये रहा डाव जोन्स। आइए अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो अगर इंडियन मार्केट की बात करें, तो उसके पहले हमको जो है ये देखना है कि भाई इंडियन मार्केट के इंटरनल्स कैसे हैं। तो ये हमारे पास जो डेटा है, अगर आप इसमें देखें तो आप पाएंगे सोमवार काफ़ी अच्छा दिन था, उसके बाद चीज़ें जो है उतनी अच्छी नहीं थी, और प्रोग्रेसिवली अगर आप देखें तो जो थर्सडे था एक्सपायरी वाला दिन, उस दिन सबसे बुरी हालत थी। बट अगर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो डाउन है उसके हिसाब से देखें तो फ्राइडे बुरा था। तो आप देखिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो बहुत आप कह सकते हैं डावाडोल की स्थिति में है। 20% से ऊपर जो स्टॉक बढ़ गए वो बहुत अच्छे हैं संख्या में, और अगर आप देखें कि 20% से जो नीचे गिरे, मतलब 20% या उससे ज़्यादा गिरे, उसकी संख्या अभी भी बहुत कम है, एक है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ देखें तो इंटरनल्स ख़राब होते हुए प्रतीत होंगे आपको, लेकिन आप देखें पिछले कई महीनों से मार्केट बड़ी टाइट रेंज में है। ब्रॉडर मार्केट वो ना तो रैली कर रही है, ना क्रैक डाउन हो रहा है उसमें। तो कुछ तो होगा, अब क्या होगा बड़ा, अब वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो हालत है,
चूँकि बाकी आपकी जो इंडिसेस हैं वो ओवर हीटेड थी तो करेक्शन आ रहा है, उसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छी जो है वैसे प्रतीत नहीं होती। तो सिलेक्टिवली थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जो थीम आपको पता है, जो स्टॉक में कोई एक्सटेंडेड नहीं है कुछ, है ना, जिसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू है, आप उस स्टॉक को 6 महीने रख सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि उसमें क्या हो रहा है। वैसे टाइप के स्टॉक के ऊपर अगर आप दिमाग लगाएंगे कि 3 महीने 6 महीने उसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, फंडामेंटली बिजनेस वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैसे स्टॉक को अगर आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर वैसे स्टॉक नहीं है तो फिर आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि अगर करेक्शन आएगा तो आप डर जाएंगे। ठीक है, अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी का अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो वैसे मंथली चार्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये 1 दिसंबर ये है ना, तो इसके बाद आप देखें तो सिर्फ नीचे आए हैं, तो ये रेड कैंडल बनेगी बड़ी, राइट। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली कैंडल की भी अगर हम बात करें तो ये रहा 12 दिसंबर, राइट। तो यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ, ऊपर गए और फिर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बन रहा होगा ना। तो मंथली खराब है, वीकली खराब है और डेली में भी खराब है ना। अब अगर आप इसमें सपोर्ट की बात करें तो पहली बात तो आप देखिए ये शोल्डर है, ये हेड है ना, और फिर ये एक शोल्डर है ना। तो अब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो है एक वीकनेस और फिर लोग चिल्लाने लगे बियर मार्केट और ये सब। अब यहाँ पे देखिए अगर सपोर्ट की अगर आप बात करें तो ये जो जोन है आपका है ना 18,050 के आसपास में, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत समय व्यतीत किए हैं पहले, है ना। तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, तो यहाँ से जो है निफ्टी जो है सपोर्ट लेके टाइम पास करके बाउंस कर सकता है। तो अगर आप इंट्राडे में भी अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वीकनेस बहुत ज़्यादा है ना। तो अब ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी है, तो अब कोई बाउंस आ जाए ना तो इसमें कोई, पहली बात तो अगर आप ट्रेड करें तो छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करें, ऊपर के साइड ट्रेड करें तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि हीटेड मार्केट में नीचे आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप ऊपर अगर ट्रेड करें तो कम क्वांटिटी से करें, नीचे करें तो आप नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं ना। तो निफ्टी में मैं लेवल नहीं दूंगा, आप जो है प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी लेवल देने से कोई पॉइंट नहीं है। इट कैन वेरी वेल गैप अप एंड डू वेल, और फिर है ना मतलब दोनों साइड कुछ भी ऐसा मूव आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे भी तो हुआ था ऐसा, देखिए ये रेड कैंडल है, फिर ये क्या है, फिर अगले दिन गैप अप है ना, तो अब फिर अगले दिन फिर से गिरने लगे। तो ये थोड़ा सा है ना ऐसी डाइसी सिचुएशन में है अभी, तो निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए ऐसे नहीं है। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो इसका अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो इसका मंथली चार्ट उतना ख़राब नहीं होगा जितना जो है निफ्टी का है, क्योंकि वजह ये है क्योंकि इसमें मंथली चार्ट में आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर गया और अभी नीचे आके वहीं घूम रहा है ना। तो ये सॉर्ट ऑफ डोजी टाइप की कैंडल है ना, जिसमें नीचे के हिस्से में अभी बनना बाकी है। और अगर आप वीकली में बात करें तो वीकली में भी ये उतना ख़राब चार्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो है मंथली में इसका थोड़ा सा बेहतर चार्ट है निफ्टी से, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ थी। अगर आप डेली में देखें तो अभी यहाँ पे ये सपोर्ट पे चल रहा है। अब अगर आप देखें यहाँ से तो इसमें भी वही बात है कि अगर थोड़ा टाइम पास करके ये ब्रेक डाउन आता है ना, तो आपको एक अच्छा, ये देखिए यहाँ बहुत समय हमने बिताया है ना, तो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो अगर आप नीचे जाते हैं तो एक अच्छा खासा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी अगर आप ऊपर के साइड ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, नीचे के साइड ट्रेड कर रहे हैं तो आप नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। और ये सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिविजुअल स्टॉक में बेरिश व्यू बना लें ज़बरदस्ती जाके, ऐसी गलती ना करें ना। ये जो ट्रांसफ़र आप करते हैं है ना इधर से उधर, वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए कुछ स्टॉक जो थीमेटिकली अच्छे दिख रहे हैं, तो पहला रेणुका शुगर एज अ थीम अच्छी दिख रही है। उन्होंने एथेनॉल में जो है 18% GST को 5% कर दिया है, जो ब्लेंड होगा पेट्रोल में, है ना। तो वो आप देखें तो ये शुगर मार्केट को पहले से पता था, फ्राइडे को एक राना आया था। तो रेणुका शुगर है, ये सॉर्ट ऑफ लीडर है ना सेक्टर का, FNO में नहीं है, अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। उगर शुगर की बात करें तो ये जो है इसमें कैपेक्स चल रहा है, तो इसलिए ये और भी अच्छा है, ये हाइस पे ऑलरेडी चल रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। छोटे स्टॉक की बात करें तो इंडियन सुक्रोज करके एक कंपनी है जो कि BSE ओनली स्टॉक है ना, तो इसमें भी ब्रेकआउट आ सकता है, ये भी अच्छा करेगा, बट लो वॉल्यूम है तो ध्यान रखें, है ना। और एक और अगर हम बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा चार्ट है। तो आप देखिए शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड दिख रहा है, वो सब मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी दिख रहा है, बट आप लॉन्ग टर्म में देखें तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट है। तो अगर अब ये ऊपर जाता है तो काफ़ी ऊपर जाने की इसमें संभावना बनती है। लेकिन अब यही है कि वो शुगर थीम कितने दिन चलेगी, इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने गेंस बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं। एक बार पुनः विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मित्रों के माध्यम इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।